अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक 3 फेज मोटर को मैगर की मदद से कैसे चेक कर सकते हैं और एक 3 फेज मोटर की वाइंडिंग और जो उसकी बॉडी के क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हैं वो मैगर की मदद से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होगी, तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। तो दोस्तों, मेरे पास ये एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो कि सिमेंस कंपनी की इंडक्शन मोटर है। और अगर आप इसका ये जो टर्मिनल बॉक्स है इसके ऊपर ये ढकना लगा होता है, इसको उतारें तो आपके पास इसके टर्मिनल बॉक्स में टोटल 6 अदद जो टर्मिनल्स हैं वो नजर आएंगे। और दोस्तों, आप जानते होंगे कि कोई भी जो 3 फेज मशीन होती है, 3 फेज मोटर होती है, उसमें हमेशा 3 वाइंडिंग्स होती हैं और 6 टर्मिनल्स होते हैं। जैसे इस इंडक्शन मोटर के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो इसके ये जो टर्मिनल्स हैं और इसकी जो वाइंडिंग्स हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने इस पेज के ऊपर बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग्स हैं और हर एक वाइंडिंग के चूंकि 2 टर्मिनल्स हैं तो टोटल जो टर्मिनल हैं वो हैं 6, 3 एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे। और इन 6 के 6 टर्मिनल्स और तीनों वाइंडिंग्स की दोस्तों जो आइडेंटिफिकेशन है, जो इनके टर्मिनल्स के आइडेंटिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि पहली वाइंडिंग के जो 2 टर्मिनल हैं वो हैं U1 U2, दूसरी V1 V2 और तीसरी W1 W2। ये जो नंबरिंग है दोस्तों ये इसलिए दी जाती है आइडेंटिफिकेशन, ताकि आप जब इसके स्टार और डेल्टा कनेक्शन बनाएं तो आपको जो है वो याद रखने में आसानी हो। उसके बाद दोस्तों, कोई भी जो 3 फेज मोटर या मशीन होती है उसके अंदर हमेशा 3 किस्म के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला टेस्ट ये होता है कि जैसे आप देख सकते हैं ये एक 3 फेज मोटर है और इसकी 3 वाइंडिंग्स हैं, तो हर एक वाइंडिंग का अपना क्लोज सर्किट टेस्ट। जैसे अगर ये एक वाइंडिंग है और इसकी कोई एक तार अंदर से ब्रेक हो जाती है तो ये वाइंडिंग ओपन हो जाएगी, फिर ये वाइंडिंग काम नहीं करेगी। तो हमने इन तीनों वाइंडिंग्स का अलग अलग टेस्ट करना है। उसके बाद दूसरा टेस्ट ये होता है दोस्तों कि इन तीनों वाइंडिंग में से हर एक 2 वाइंडिंग्स का आपस में शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जैसे ये एक वाइंडिंग कंप्लीट है और अगर इसकी कोई एक तार इस दूसरी वाइंडिंग के साथ शॉर्ट हो जाती है तो फिर जब आप मोटर को ऑन करेंगे तो फिर यहां पर शॉर्ट सर्किट जो है वो होने के चांसेस होंगे। तो हमने पहली और दूसरी वाइंडिंग को, पहली और तीसरी को और दूसरी और तीसरी को, तीनों को आपस में जो है वो इनका शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक करना है। और तीसरा टेस्ट होता है दोस्तों कि इन तीनों में से हर एक वाइंडिंग का इस मोटर की बॉडी के साथ शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जैसे कि अगर कोई एक तार जो है वो किसी वाइंडिंग की इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाती है, फिर जब आप मोटर को ऑन करेंगे तो उस चलती हुई मोटर के साथ किसी का हाथ लग जाता है तो फिर उसको शॉक लगने का जो है वो खतरा मौजूद रहता है। तो ये 3 किस्म के टेस्ट दोस्तों मैं आपको इस मैगर की मदद से परफॉर्म करके, टेस्ट करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हमने एक 3 फेज मोटर को मैगर की मदद से कैसे चेक करना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैगर के बारे में बता दूं तो दोस्तों, मैगर जो है वो एक ऐसा रेजिस्टेंस मेजर करने वाला स्पेशल ओहम मीटर है जो कि मेगा ओहम के अंदर रेजिस्टेंस की पैमाइश करता है, मेजरमेंट करता है। और मेगा ओहम आपको पता है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए इसको हम मेगा ओहम मीटर भी कहते हैं। अगर आप इस मैगर के बारे में दोस्तों कंप्लीट जानना चाहते हैं कि इस मैगर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये कैसे काम करता है, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप मेरा चैनल विजिट करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस मैगर के अंदर दोस्तों अगर आप इसकी स्केल के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो इसमें आपको यहाँ पर 2 जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं। एक साइड पे 0 होता है और दूसरी साइड पे इन्फिनिटी होता है। और जब दोस्तों हमने किसी भी चीज को चेक करना होता है मैगर की मदद से, यानी कि उसका ओपन और शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक करना होता है, तो फिर हम इसकी ये जो 2 वायर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये उसके टर्मिनल के साथ लगा के इसका ये जो हैंडल है इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। और इसको घुमाने के बाद अगर इसकी सुई 0 की जानिब आए, यानी कि ये 0 की तरफ आए, तो फिर इसका मतलब होता है कि शॉर्ट सर्किट या फिर क्लोज सर्किट। और अगर इन्फिनिटी की जानिब जाए तो फिर इसका मतलब होता है कि ओपन सर्किट है, यानी कि वायर अंदर से ब्रेक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस 3 फेज मोटर के ऊपर जो तीनों टेस्ट मैंने आपको बताए हैं वो बारी बारी मैगर की मदद से परफॉर्म करके दिखाता हूं। जिनमें से सबसे पहला टेस्ट मैंने आपको बताया था कि तीनों वाइंडिंग्स में से हर एक वाइंडिंग का अपना क्लोज सर्किट चेक करना है, यानी कि इस वाइंडिंग को चेक करना है कि अंदर से ठीक है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। तो पहली जो वाइंडिंग है इसके 2 टर्मिनल हैं U1 U2। और इस टर्मिनल बॉक्स के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो हर एक टर्मिनल के साथ उन्होंने यहाँ पर छोटा छोटा लिखा भी हुआ है, शायद आपको नजर आ रहा हो कि ये कौन सा टर्मिनल है। जैसे इसके साथ लिखा हुआ है U1 और ऊपर इसके साथ लिखा हुआ है U2, यानी कि ये 2 टर्मिनल हैं, ये इसकी ये पहली वाइंडिंग है। इसी तरह से ये V1 और ये V2 ये उसकी दूसरी वाइंडिंग हो गई, और ये W1 और W2 ये इसकी तीसरी वाइंडिंग है, यानी कि ये अपोजिट इस तरह से कनेक्शन इन्होंने दिए हुए हैं। तो अब दोस्तों हमने मैगर की मदद से कैसे जो है वो वाइंडिंग्स को चेक करना है। तो सबसे पहली वाइंडिंग को जब हम चेक करेंगे तो मैगर की जो 2 तारें हैं उनमें से एक U1 पे लगा देंगे और दूसरी उस वाइंडिंग की दूसरी साइड पे लगा देंगे। तो यहाँ पर ये पहली वाइंडिंग है दोस्तों, तो इसका पहला टर्मिनल U1 है जिसके ऊपर मैंने मैगर की एक तार लगा दी, और उसके बाद इसका ये जो दूसरा टर्मिनल है ये ऊपर है U2, इसके ऊपर दूसरी तार लगा दी। और ये टर्मिनल लगाने के बाद दोस्तों हमने इस मैगर के हैंडल को इस तरह से घुमाना है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो सुई है वो 0 पे आ गई है,
इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये वाइंडिंग अंदर से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लोज है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 है। उसके बाद अब दूसरी वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं, और दूसरी वाइंडिंग के जो टर्मिनल थे वो थे V1 V2। तो मैं एक तार जो है वो V2 के ऊपर लगा लेता हूं और दूसरी जो मैगर की तार है उसको V1 के ऊपर लगा लेता हूं। और इसी तरह लगाने के बाद अब फिर से मैगर को हम घुमाएंगे तो ये देखें कि आप ये भी 0 पे सुई अब आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाइंडिंग भी अंदर से बिल्कुल क्लोज है। इसी तरह से लास्ट वाली तीसरी को भी चेक कर लेते हैं। तो इसके ये दो टर्मिनल थे W1 और W2 के नाम से। तो ये मैं यहाँ पर इसकी दोनों तारों को लगा लेता हूँ और उसके बाद ये देखें मैं इसको चला रहा हूँ तो अब ये भी जो है वो शॉर्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो वाइंडिंग्स हैं ये बिल्कुल ठीक हालत में, तीनों अंदर से क्लोज हैं। तो ये हो गया दोस्तों इनका पहला टेस्ट, तीनों वाइंडिंग्स चेक हो गई। अब उसके बाद दूसरा टेस्ट ये है दोस्तों कि हमने इन तीनों वाइंडिंग में से हर एक दो वाइंडिंग्स का आपस में शॉर्ट सर्किट चेक करना है। यानी कि जो U1 वाली वाइंडिंग है ये इस V1 वाली वाइंडिंग के साथ आपस में शॉर्ट तो नहीं है। तो हम दोस्तों इस मैगर की जो दो तारें हैं उसको पहले पहली और दूसरी वाइंडिंग के दरमियान, फिर पहली और तीसरी वाइंडिंग के दरमियान और फिर दूसरी और तीसरी वाइंडिंग के दरमियान लगा के तीनों वाइंडिंग्स का आपस में शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो चेक कर लेंगे। तो उसके लिए आप कोई सी भी एक साइड ले लें, या तो ये वाली साइड ले लें U2 V2 W2 वाली, या फिर ये वाली साइड ले लें। तो मैं ये नीचे वाली साइड ले लेता हूँ। पहला टर्मिनल U1 है, दूसरा V1 है और तीसरा W1 है। तो मैं बारी बारी ये देखें पहली और इसके दूसरे टर्मिनल के दरमियान लगा के उसके बाद इसका जो है वो चेक कर लेता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैगर की जो सुई है दोस्तों वो जा रही है इन्फिनिटी की जानिब। इसका मतलब है कि इन दोनों वाइंडिंग्स के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी यानी कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। और अगर ये यहाँ पे 0 शो करता तो इसका मतलब होता कि दोनों वाइंडिंग्स आपस में शॉर्ट हैं। पहली और दूसरी का टेस्ट चेक करने के बाद अब मैं पहली और तीसरी वाइंडिंग का आपस में जो है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर लेता हूं। तो अब देखें ये भी अंदर से ओपन शो कर रहा है, इन्फिनिटी शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अब दूसरी और तीसरी वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं कि क्या ये अंदर से शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी इन्फिनिटी रेजिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो तीनों वाइंडिंग्स हैं ये आपस में बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, तीनों बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। उसके बाद अब दोस्तों बिल्कुल लास्ट और फाइनल जो टेस्ट है वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि अब हमने तीनों वाइंडिंग्स का इस मोटर की बॉडी के साथ शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक करना है कि क्या इन तीनों में से कोई एक वाइंडिंग इस मोटर की बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं होगी। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका और वो ये है कि आप मैगर की एक तार इन तीनों वाइंडिंग्स के किसी एक टर्मिनल के साथ लगाएंगे, चाहे इनके साथ लगा लें चाहे इस साइड पे लगा लें, और दूसरा जो टर्मिनल है वो इस मोटर की बॉडी के साथ आप लगाएंगे। तो ये दो टर्मिनल है मैगर के, इनमें से मैं बारी बारी पहले इस पहली वाइंडिंग का मोटर की बॉडी के साथ शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक कर लेता हूं। तो उसका तरीका यह है कि आप एक तार एक वाइंडिंग के टर्मिनल के साथ और दूसरी तार मैगर की इसकी बॉडी के साथ इस तरह से शॉर्ट कर देंगे। और उसके बाद अब मैं मैगर को घुमाता हूं इसके हैंडल को। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो सुई है दोस्तों वो जा रही है इन्फिनिटी की जानिब। इसका मतलब है कि इस वाइंडिंग का इस मोटर की बॉडी के साथ आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपस में शॉर्ट नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये शॉर्ट हो गई, मोटर चली तो फिर कोई भी इसको हाथ लगाएगा तो पूरी मोटर जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद अब इसी तरह से मोटर की बॉडी का इसके दूसरी वाइंडिंग के साथ शॉर्ट चेक कर लेते हैं। तो अब मैंने इसके साथ लगाया तो अब आप देख सकते हैं कि अब भी मैगर की जो सुई है वो इन्फिनिटी की जानिब जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही अब इसकी तीसरी वाइंडिंग को भी जो है वो आखिर में चेक कर लेते हैं। तो ये वाइंडिंग भी दोस्तों आपस में शॉर्ट नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा होता कि ये जो तीनों में से एक वाइंडिंग है इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट होती, जैसे देखें कि मैं बॉडी के साथ एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल भी इसकी बॉडी के साथ ही लगा के आपको चला के दिखाऊं, तो अब ये देखें कि ये शॉर्ट शो कर रहा है, 0 शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बॉडी आपस में बिल्कुल शॉर्ट है, जो कि वैसे भी होती है। तो दोस्तों इस तरीके को फॉलो करते हुए हम मैगर की मदद से किसी भी 3 फेज मोटर या मशीन का जो उसकी वाइंडिंग और बॉडी का जो ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, वो तीनों टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये तरीका समझ आया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जो है वो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके जो है वो मुझसे पूछ भी सकते हैं और मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किन किन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आइंदा वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों का भी फायदा हो तो आप इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आइंदा भी इलेक्ट्रिकल से जुड़ी देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।